हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, सही है। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेगा माइंड वाला में। तो आज की क्लास में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही शानदार टॉपिक है और ये टॉपिक केमिस्ट्री से है। एंड दैट टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि क्लास 8-9 में स्टूडेंट्स क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए 2n² फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उस फॉर्मूले के अलावे किस फॉर्मूला से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इजीली और आसानी तरीके से लिखा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं इस टॉपिक से। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय अफबाउ रूल। आगे चल के आप बहुत सारे और रूल पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में, जैसे वुन रूल्स, पॉलिश रूल, बट 9th और 10th के लिए ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस क्लास में हम सबसे पहले एक बार फिर से आपको बता दें, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय अफबाउ रूल। ये अफबाउ है क्या, ये इसका मतलब होता क्या है, आइए जानते हैं। तो ये कहा जाता है द अफबाउ प्रिंसिपल मींस, ये अफबाउ लिखा हुआ है जर्मनी टाइप में, फ्रॉम द जर्मन अफबाउजी व्हिच मींस बिल्डिंग अ प्रिंसिपल, also called the Aufbau rule. It states that in the ground state of an atom or ion, electrons feel subset of the lowest available energy. Then they feel subsets of higher energy. और ये Aufbau का मतलब होता है बिल्डिंग अप करके जोड़ना, यानी एक एक करके जोड़ना। तो एक एक करके जोड़ना, ये अफबाउ का वर्ड का मतलब होता है, जर्मनी वर्ड है। इसी तो इस रूल के द्वारा बताया गया कि एलिमेंट के जो सेल्स होते हैं उनको 4 ग्रुप में डिवाइडेड किया गया, जिन्हें हम सबसेल के नाम से जानते हैं। तो सबसेल 4 ग्रुप में बांटा गया एंड दैट सबसेल इज नोन एज SPDF। अकॉर्डिंग टू दिस सबसेल पीरियोडिक टेबल डिजाइन SPDF ब्लॉक्स। तो S ब्लॉक में उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को पुट आउट किया और P ब्लॉक में 6, D में 10 और F में 14। यू नो दैट, जैसा कि यहां आप देख पा रहे हैं कि SPDF 4 सबसेल डिवाइडेड किए गए हैं और उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है किस प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रही है। यानी कि अगर S ब्लॉक की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है और जैसे ही इसमें 4 और ऐड हुआ, ये P ब्लॉक 6 हो गया, फिर इसमें अगर 4 ऐड करते हैं तो ये 10 हो जाता है एंड देन 4 एडेड, देन विल बी 14। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग अप हो रहा है। इट मींस अफबाउ रूल सेज दैट मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्डिंग अप, P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक, SPDF। तो आइए हम इस ब्लॉक को कैसे अरेंज करके लिखेंगे जानते हैं इस ट्रिक के साथ। जैसा कि मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है, n = 1, n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और वहां पे सबसेल को मैंने इस प्रकार से लिखा है कि n = 1, then 1s, n = 2, then 2s, 2p, n = 3, 3s, 3p, 3d, मतलब सो ऑन। इस तरह से प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ा होगा 2n² फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे। जैसे K सेल में हायर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 ही रह सकते थे, फिर L सेल में 8 2n² फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस तरह से लिखते थे। लेकिन आइए इस फॉर्मूला का यूज करके हम 20 से बाद वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली और आसानी तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारा ये जो लिखा हुआ है, ये n = 1, 2, 3, 4, 5, ये जितने भी लिखे गए हैं नंबर्स ऑफ सबसेल को डिवाइडेड करके लिखा गया है और इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं तो इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर n = 1 हो, यानी अगर सेल 1 हो तो उसमें सबसेल 1s फिल अप होगा। और जैसा कि हमने आपको बताया S की फिलिंग कैपेसिटी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है और P की फिलिंग कैपेसिटी जो है वो 6 है, जबकि D में 10 होंगे और F में 14 होंगे। तो सपोज दैट अगर मान लीजिए हमको लिखना है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो S की फिलिंग कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं 1s1। क्या लिखेंगे? 1s1। तो लिखेंगे कैसे? तो इसका लिखने का तरीका है, अगर मान लीजिए कोई लिखता है हाइड्रोजन तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो लिखेंगे 1s1। दैट्स डन। अगर मान लीजिए बोला जाता है कि अगर सोडियम, तो सोडियम जो होता है वो 11 पे होता है, तो अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो सोडियम इन्हें Na होता है और 11, तो लिखेंगे 1s2 यानी S में फिलिंग कैपेसिटी 2 है, तो 1s2 यानी 1s तो कंप्लीट हो गया। देन आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2 कहने का मतलब S की फिलिंग कैपेसिटी 2 है, लेकिन वो नंबर ऑफ 2 में सेल में सब सेल में आ चुका है, तो 1s2 2s2 क्या देख रहे हैं हम? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अभी हमें चाहिए कितने? 7। तो 1s2 2s2 2p6। देखिए यहां की जैसे 2p लिखा हुआ है तो 2p6, तो 2 2 4
और एक क्या हो गया, ये 6 मिलकर 10 हो गए, तो बचता है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p6, तो ये भी सेल्स कंप्लीट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड सेल में, तो थर्ड सेल लिखते हैं 3s1, दैट्स कंप्लीटेड। तो क्या देख रहे हैं हम कि 1s2 2s2 2p6 3s1, तो 2 4 6 10 और 1 11, यानी हमें इससे पता चल जाता है कि अगर सोडियम के आउटर मोस्ट सेल्स में देखा जाए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो 1 प्रेजेंट होता है। कितना प्रेजेंट होता है? 1 प्रेजेंट होता है। उसी प्रकार इस तरह से आप आगे लिखते जाएंगे। इसका अगर आगे का तरीका जानना है तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।